धनबाद में मैं इसी उद्देश्य के साथ आई हूँ कि जैसे आज मेरा पहला दिन है, मैं हमेशा कहिए कि बीच बीच में मैं आती रहूँ धनबाद में। और यहाँ आकर के मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ का आरजेडी का राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग हैं बहुत इच्छुक हैं जुड़ने के लिए और रुचि रखते हैं, और यहाँ हमारा जो विचारधारा है उसको मानने वाले लोग हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि यह जो संगठन है इसका विस्तार इस ज़िले में हम करें, और हमारा जो विचारधारा है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो विचारधारा है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि मेरा जो पद है, मैं महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा युवतियों को इस संगठन में मैं जोड़ सकूँ और इस संगठन को और मजबूत कर सकूँ, क्योंकि इसमें जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं आए। मैं कोशिश करूंगी कि आधी आबादी हमारी है तो वो आधी भागीदारी भी यहाँ हो। पूरे झारखंड प्रदेश से जितने भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जनता है, हम सभी बिल्कुल तैयार हैं कि बिहार के चुनाव में हम लोग सब जाएंगे और जितना हो सके हम अपना दमखम लगा करके वहाँ पे भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, ऐसा हम कार्य करेंगे। देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा विचारधारा है उसको हम लोग स्प्रेड करें, क्योंकि मेन लोग समझ नहीं पाए हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, ये किस सिद्धांत पे बना है। तो हम जब तक इनके सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे तब तक हमारा संगठन का प्रचार नहीं हो सकता है। तो हमारा कोशिश ये है, और ख़ासकर अब युवाओं का दौर है, मैं भी एक युवा हूँ और मैं पॉलिटिक्स में हूँ। हर एक क्षेत्र में आज लोग जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र, वो खेल में जा रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, खुद का नौकरी में जा रहे हैं। तो राजनीति भी एक ऐसा पेशा है जिसमें अब युवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि जब युवा आएंगे तभी एक नई सोच के साथ राजनीति होगी। और मेरी कोशिश यही है कि नई सोच को हम राजनीति में लाएं। कि प्रदेश की अपनी महिला पार्टी की तरफ से। जी, प्रदेश की महिलाओं से मेरी यही अपील है कि आज आप मुझे देख रहे हैं, आपके सामने मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी जगह आकर के बैठें। तो ये जो जर्नी है मैंने शुरू की है, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करें। और अब दौर ऐसा है कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, अपनी क्षमता हर जगह साबित कर रही है। इसलिए अब आपको कमज़ोर रहने की, डरने की, पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें आगे आने की आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब, जैसे आज आप कैमरे के पीछे रह करके मुझे देख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि कल आप यहाँ बैठ करके कैमरे में खुद को देखें। इसलिए आप सबों से अपील है कि अब समय है खुद को बदलने का, खुद को आगे लाने का, और हर एक क्षेत्र में अपनी जो है सो भागीदारी देने का। बहुत नमस्कार, आप देख रहे हैं डेटा न्यूज़ में हूं साथ खां। और अभी हमारे साथ चतरा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके और आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश जी हैं, तो धनबाद के दौरे पे आई हैं। बताइए मैडम, धनबाद पे दौरे पे आई हुई है, क्या कुछ विशेष उद्देश्य लेकर आई हैं धनबाद के लिए? धनबाद में मैं इसी उद्देश्य के साथ आई हूँ कि जैसे आज मेरा पहला दिन है, मैं हमेशा कहिए कि बीच बीच में मैं आती रहूँ धनबाद में। और यहाँ आकर के मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ का आरजेडी का राष्ट्रीय जनता दल में जो लोग हैं बहुत इच्छुक हैं जुड़ने के लिए और रुचि रखते हैं, और यहाँ हमारा जो विचारधारा है उसको मानने वाले लोग हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि यह जो संगठन है इसका विस्तार इस ज़िले में हम करें, और हमारा जो विचारधारा है, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जो विचारधारा है उसको हम जन जन तक पहुंचाएं। क्योंकि हम कहिए कि यह जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल ये एक परिवार की तरह है, संगठन है पर परिवार की तरह है, जहाँ कहिए पिछड़े वर्ग के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और पिछड़े वर्ग से मेरा मतलब है कि जो जिस बात की जो मुहिम हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू की थी, हमारे अधिकार, हमारे जो पिछड़े, शोषित, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पाया था कई वर्षों तक, आज वो अपना सर उठा के समाज हो या किसी भी क्षेत्र में चल रहे हैं, जी रहे हैं, हर क्षेत्र में आज उनकी कहिए कि भागीदारी है। तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का था। और इसी को हम लोगों ने अपने कंधों पे, ये जो जिम्मेदारी ली है अपने अपने कंधों पे, और इसी का निर्वहन करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और इसी विचार के साथ और यही सोच के साथ आज मेरा दौरा धनबाद ज़िले में है। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्योंकि मेरा जो पद है, मैं महिला प्रकोष्ठ में प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा युवतियों को इस संगठन में मैं जोड़ सकूँ और इस संगठन को और मजबूत कर सकूँ, क्योंकि इसमें जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं आए। मैं कोशिश करूँगी कि आधी आबादी हमारी है तो वो आधी भागीदारी भी यहाँ हो।
चतरा में चुनाव लड़ने का अनुभव कैसा था? कि पहली बार राजनीति में चुनाव लड़ा था आपने, ससुर जी तो आपके थे एक्टिव पॉलिटिक्स में, आपका अनुभव कैसा था? जी, मेरा अनुभव बहुत अच्छा था क्योंकि जनता का अपार प्रेम मुझे मिला, अपार उनका भरोसा मिला और ये आज भी कायम है। आज भी मेरे क्षेत्र में लगभग मुझे 90-91 हज़ार वोट आए और उतने लोगों का समर्थन, उतने लोगों का प्यार जो मुझे मिला है, उससे मैं बहुत कहिए कि अंदर से मैं आनंदित महसूस करती हूँ और अपने ऊपर एक ज़िम्मेदारी महसूस करती हूँ कि इतने लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे है और मैं पूर्ण वहाँ पे भी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी जो ज़िम्मेदारी है उसको मैं पूरा करूँ। जो भी लोग मेरे पास आते हैं उनकी समस्याओं को मैं सुनूँ और उसका निराकरण करूँ और रही बात चुनाव का, तो चुनाव का जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। मैं कहिए कि जीवन में एक अलग ही अनुभव है ये, क्योंकि आप ऐसे-ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलने का आपको अगर ऐसे आप राजनीति में नहीं हैं तो वो आप अनुभव नहीं ले सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा अनुभव था, बहुत लोगों का समर्थन मिला, उसके लिए मैं हमेशा उनको धन्यवाद व्यक्त भी करती हूँ। यहाँ पे तो गठबंधन में सरकार है आपकी, बिहार को लेकर क्या कुछ प्लानिंग है आप लोग का? जी, यहाँ से बिल्कुल। बिहार भी जाइएगा आप लोग? जी, बिल्कुल, हम लोग एकदम कमर कस के तैयार हैं, पूरे झारखंड प्रदेश से जितने भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जनता है, हम सभी बिल्कुल तैयार हैं कि बिहार के चुनाव में हम लोग सब जाएँगे और जितना हो सके हम अपना दमख़म लगा कर के वहाँ पे भी चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे और वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बने, ऐसा हम कार्य करेंगे। बिहार में युवाओं में तेजस्वी जी का क्रेज़ देखा जा रहा है, युवा जुड़ भी रहे हैं, तो झारखंड में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ प्रयास रहेगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी आप लोग, खासकर महिलाओं की बात करें तो? देखिए, युवाओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारा विचारधारा है, उसको हम लोग स्प्रेड करें, क्योंकि मेन लोग समझ नहीं पाए हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमारा जो संगठन है, ये किस सिद्धांत पे बना है। तो हम जब तक इनके सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारा संगठन का प्रचार नहीं हो सकता है। तो हमारा कोशिश यही है और ख़ासकर अब युवाओं का दौर है। मैं भी एक युवा हूँ और मैं पॉलिटिक्स में हूँ। हर एक क्षेत्र में आज लोग जा रहे हैं, युवा जा रहे हैं, किसी भी क्षेत्र, वो खेल में जा रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, खुद का नौकरी में जा रहे हैं। तो राजनीति भी एक ऐसा पेशा है जिसमें अब युवाओं की ज़रूरत है, क्योंकि जब युवा आएंगे तभी एक नई सोच के साथ राजनीति होगी और मेरी कोशिश यही है कि नई सोच को हम राजनीति में लाएं, क्योंकि पुराने लोग ये कहते थे राजनीति सिर्फ बूढ़े बुजुर्गों के लिए है, लेकिन इस बात को भी और इस मिथ को भी बदलना है कि अब युवाएं भी जो है सो आ करके राजनीति में राजनीति कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और देश में हो या समाज में हो या ज़िले में हो, कहीं भी अगर युवा एक्टिव रहेंगे तो एक अच्छा परिवर्तन आ सकता है। एक बिहार को लेकर विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तो जंगल राज का था, अभी भी उसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, उससे कितना आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, बोलने वाले बहुत बोलेंगे और विपक्ष का काम होता है बोलना। जंगल राज आज आप देख रहे हैं बिहार में आए दिन हम लोग अखबार में या न्यूज़ में देखते रहते हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से राह चलते हो, घर में हो, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में भी घुस के लोगों की हत्याएं हो रही है, सरेआम मर्डर हो रहा है। तो अगर आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उनकी सरकार है अभी इतने सालों से, तो अभी भी अगर ये हो रहा है तो कहाँ फ़र्क आया है? मान के चलिए, अगर वो बोल रहे हैं कि जंगल राज्य है तो उनको तो कई साल हो गए। अब तो आप 15-20 साल आप हैं, आपने क्या बदलाव किया? आपने अभी तक कोई बदलाव नहीं कर पाया। इनफैक्ट जो क्राइम रेट है वो और डे बाय डे बढ़ रहा है। तो ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, ये उनको सोचने की आवश्यकता है। और जिस जगह भी हम लोग हैं, ये अब दौर नहीं रहा कि कोई भी कहीं भी, आप समझिए कि रोड पे राह चलते दिन दहाड़े वहाँ पे दुष्कर्म का कहिए कि रेट बढ़ रहा है, युवतियों के साथ मर्डर रेट बढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ तो बढ़ ही रहा है, महंगाई बढ़ रही है, हर एक चीज़ बढ़ रहा है, तो घट क्या रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको बहुत मौके मिल गए हैं, इतने साल काफ़ी होते हैं खुद को साबित करने का और चेंज लाने का। अगर आप नहीं कर पाएँ तो अब आप दूसरे को मौका दें, क्योंकि हमने देखा हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी को जब मौका मिला तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कार्य करके दिखाया। उतने आप कहिए कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां इतने कम समय में सभी युवाओं के लिए दी। तो मुझे लगता है कि अगर उनको मौका मिले और वो सीएम के पद पे अगर रहें तो बिहार का कायापलट हो सकता है और हम देखना चाहते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में, हम देखना चाहते हैं और हम कहिए कि ज़रूरी भी है, क्योंकि लोग बहुत सवाल उठा रहे हैं। अगर मौका मिलेगा तो उन सभी सवालों का मुंह तोड़ जवाब वो देंगे। अंतिम सवाल, प्रदेश की महिलाओं से क्या कुछ अपील कीजिएगा?
प्रदेश की अपनी महिला पार्टी की तरफ से। जी, प्रदेश की महिलाओं से मेरी यही अपील है कि आज आप मुझे देख रहे हैं आपके सामने, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी जगह आकर के बैठें। तो ये जो जर्नी है मैंने शुरू की है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरा सहयोग करें। और अब दौर ऐसा है कि महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हैं, महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे हैं, अपनी क्षमता हर जगह साबित कर रही है। इसलिए अब आपको कमज़ोर रहने की, डरने की, पीछे रहने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें आगे आने की आवश्यकता है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब, जैसे आज आप कैमरे के पीछे रह कर के मुझे देख रही हैं, मैं चाहती हूँ कि कल आप यहाँ बैठ कर के कैमरे में खुद को देखें। इसलिए आप सबों से अपील है कि अब समय है खुद को बदलने का, खुद को आगे लाने का और हर एक क्षेत्र में अपनी जो है सो भागीदारी देने का। बहुत बहुत चलिए, उम्मीद धन्यवाद। करते हैं आपकी अगुवाई में प्रदेश में संगठन महिलाओं का बढ़ेगा। देखिए, रश्मि प्रकाश जी थी पहले महिला प्रकोष्ठ आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष है और धनबाद के एक दिवसीय दौरे पे ही संगठन के विस्तार के लिए। और हम भी उम्मीद करते हैं कि इनकी अगुवाई में प्रदेश में आरजेडी का महिला मोर्चा सशक्त होगा। तो फिलहाल के लिए इतना है। 99 न्यूज़ के लिए धनबाद से मैं दिलशाद खान।